ताराय नमः शिवाय। नमः शिवाय तु महामाये श्रीपीतेश्वर बुधताय तत्मेवं विज्ञान सेवास्तवनायता यतो यथा समीहते ततो नो अवं गुरु सर्वशक्ताय हरिप्रियाय नमोस्तुते दयानिधे विज्ञानाय देवाय समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। प्रिय पतिगुम हवामहे निदेनाशानित पतिगुम हवामहे बतो ममेयाहम शाने गर्वध पंकजम। नमो देव्यो महादेव्यो शिवाय तदन्नमः। नमः प्रगोत्रे भयत्राय नियतताम नमः। उदिते शंख चक्र ग्राहकते महारक्त में नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्रादिरूढं भस्मनाभूषितांगं भजामि कलत्रं भजे पंचवक्त्रं भजामि कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायुक फल जाओ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बेसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हर से पुर गाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सम भाई सहस्र भजन तुम यस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जमाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव दीना राम मिलाई राज्य पद दीना तुम रामचंद्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोत्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगति के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेरी क्षमारे आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जब लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा
राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जाने की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काले रघुबर तोय जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चेतन धरि हनुमत से शरण सुख करनी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय माथे हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। बोलिए हनुमान हरि की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आरती के लिए मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। नित्य के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा करे उद्धार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे अवध बिहारी तुम पर रीझे
अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो भक्ति भाव से ध्याऊं तो कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार नाम तिहारा अब ना छोड़ो तेरा द्वारा अब ना छोड़ो तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण में लीजो राम भक्त मोहे शरण में लीजो भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। ओम सरस्वती नमः। बंधुओं, जब हम किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं, जब किसी मंदिर में जाते हैं या भगवान की पूजा लेने बैठते हैं, तो उस समय तुरंत जो है तीनों लोगों की शक्तियां मनुष्य के हृदय में और मनुष्य की बुद्धि में प्रवेश कर जाती हैं। तीनों लोग मृत्यु लोक में विचरण करने वाले जीव और जंतु और ब्रह्मलोक में निवास करने वाली देव शक्तियां। तो श्रोताओं, सबसे पहले किसी भी आयोजन में, शुभ कार्य में गणेश का महत्व बहुत ज्यादा बताया है। गणेश और गणेश से भी बड़ा महत्व जो बताया है ब्राह्मण का। बंधुओं, ब्रह्मा देवानां ब्रह्म शक्ति ब्रह्मानां वसुंधरा भूदर्शुता।
सबसे बड़ा महत्व किसका? ब्राह्मण का। और उससे भी ज्यादा महत्व है गणेश का। सोचिए, ये मृतलोक जो है बड़े ही भाग्य से मिलता है। 84 लाख जो है नरक योनियों के महाकष्टों को भोगने के बाद जो है भगवान जो है जीव को मनुष्य योनि में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो मनुष्य कर्म करना आवश्यक है। कर्म, मनुष्य कर्म। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपेस्त जम्बू फलचार वक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। हे भगवती, जो विघ्न है प्रातःकाल खड़े होकर, वैसे हमारे वेदों में ब्रह्म मुहूर्त बताया है। ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे उनको भगवान की अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती थी। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे आता है। एक इसका दृष्टांत भी है। गुरु वशिष्ठ ने राम जी को बताया, कहे राम जी, सबसे बड़ा मंत्र हम तुमको देना चाहते हैं। वो मंत्र कौन सा है? प्रातः काल उठे के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम माथा। इन माताओं से हमारा निवेदन है, अपने बच्चों को संस्कार दो। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो बच्चे महान बनेंगे। महान और बहुत बड़ी संपत्ति माँ बाप के लिए बच्चे बनेंगे, बहुत बड़ी संपत्ति। और यदि आप संस्कार नहीं दे पाओगे तो बच्चे ही आपके बहुत बड़ी विपत्ति बनेंगे और धुंधकारी के रूप में। ये धुंधकारी की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। तो हर माताओं से हमारा निवेदन है, हमारे वेदों में वेद शब्द का अर्थ क्या है कि इसके अंदर कोई भेद नहीं है, ये ऋषियों का संविधान है। 4 घंटे जो है आज के युग में लोग नहीं बैठ पाते हैं, ये मैं भी जानता हूं। कल युग में सिर्फ बैठने का महत्व, सुनने का महत्व नहीं है। कलयुग का मानव भगवान की कथा सुन नहीं पाएगा, ऐसा भी वरदान लगा हुआ है। कलयुग में सिर्फ बैठने का महत्व बताया है। मंदिर में जाके बैठिए, मंदिर में चिंतन करिए, राम जी को हनुमान जी ने कैसे सहयोग किया, चिंतन। तो सभी श्रद्धालु भक्तों से हमारा निवेदन है कि श्रीमद् भागवत की कथा में
सबसे पहले दिन जो है भागवत का महत्व बताया जाता है, उसके बाद में कपिल की कथा सुनाई जाएगी। महत्व कल जो है श्रीमद् भागवत का महत्व भी जो है पूरा नहीं हो पाया। कथा पंडाल को राजा परीक्षित का स्मरण करके उनके जो सहयोगी हैं वो गाय के गोबर से हल्दी डाल के लिंबवाए। उसके बाद आम पल्लव, आम के पत्ते से जो है कथा पंडाल में तीर्थों का जल से छिड़काव करें, तीर्थों का जल। उसके बाद जो है ब्राह्मणों का पूजन करें। जो ब्राह्मण हैं, जिसको वर्ण कहते हैं, जिसको वर्णी बनाया जाता है, उनका मन जो है एक चित्त होना आवश्यक है। हरि शरणं 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 शताश वो प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। इसमें महाराज वेद व्यासी के लिखे हुए संविधान को, बहुत बड़ा संविधान, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मृतलोक में कानून और मंत्र की उत्पत्ति सिद्ध पुरुषों के द्वारा होती है और कानून, दोनों को बरोबर जो उपाधि दी गई है। राजा के अंदर भी ईश्वर का वास बताया है। तो हे राजन परीक्षितः, तुमने अपना प्रशासन कार्यकाल जो है धर्म को लेकर के नहीं चलाया, इसलिए वृद्धावस्था में तुम्हारी ये दशा हो रही है। 1000 भिक्षुओं की पीड़ा। अब सोचिए, शासन काल हमारे ऋषि मुनियों ने राजा महाराजाओं को शास्त्रों को साक्षी करके और वेद मंत्र के द्वारा ये शासन प्रशासन चलाने का संकेत किया है और ये भक्तों को भी दिया है। अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था यदि आपको करना है तो धर्म को मत भूलना। भगवान की कथा कहानी नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था और हमारे वेदों में लिखा है कि परिचिंतन जो है पतन की जड़ है। ये भगवान की कथा 7 दिन में पूरी नहीं होती है, तो जीवन जन्मांत तक चलती रहती है। इसको कभी किसी ने पूरा नहीं किया है, न कोई पूरा इसको कर पाएगा।
7 दिन की कथा क्यों हुई? राजा दशरथ को श्राप लगा हुआ, राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था कि तुम्हारी मृत्यु जो है 7 दिन में होना है। श्राप किसका श्राप था? निकम्मों का श्राप। आज धरती माता भोजन मर रही है तो किससे मर रही है? निकम्मों से। आज धरती माता जो है रो रही है तो किससे रो रही है? धर्महीनों से। धर्महीन और कर्महीन। हर माताओं से हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को कर्मशील बनाइए। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे बच्चे कर्मशील बनेंगे तो भगवान बन जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे। और यदि कर्मशील बच्चे बन जाएंगे तो भगवान के यहां से जो है पुण्य की तो वर्षा होती है, पुण्य तो बरसता है। ये राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना, रह गए अज्ञाना। पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना, रह गए अज्ञाना। पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना, पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना। पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना, वाले पी गए और रह गए अज्ञाना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना। राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना, बड़ा ही मस्ताना। मेरा इन जो है सांगीत वालों से निवेदन है, अपनी तर्ज मत चलाओ, जो मैं बोलूं उसको बोलिए। जो है गद्दी पर से, व्यास गद्दी से जो वेदों के शब्द या जो शब्द बोले उतना ही बोलिए, आगे मत बोलो। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। ये भक्ति का सागर है। धन्य है राजा परीक्षित को, धन्य है उनके पूर्वजों को, धन्य है उनके पितरों को। ये भागवत की कथा का निर्माण जो है महाराज वेद व्यास जी की बुद्धि में, वेद व्यास जी की बुद्धि सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो है प्रवेश किया गया। ये आर्केस्ट्रा हॉल नहीं है, ये नैमिषारण्य तीर्थ है जहां श्रीमद् भागवत महापुराण चलता है। आज हम लोगों ने, वक्ताओं ने इसको आर्केस्ट्रा हॉल बना दिया है, इसको सिनेमा पंडाल बना दी है। सिर्फ मन को रिझा। मेरा इन माताओं से सबसे निवेदन है, गृहस्थ आश्रम के मुकाबले कोई भी आश्रम नहीं बताया है। गृहस्थ आश्रम
यज्ञ वेदांत तीर्थ गृहस्थाश्रम, सारे तीर्थों का तीर्थ जो है गृहस्थाश्रम है। और इस गृहस्थाश्रम में भगवान आते हैं, लेकिन ये पहचानना आपके ऊपर है। 24 घंटे में आपके घर में भगवान कई बार आए, कई बार। ये सब चीज जो है पहचान का आपके ऊपर, आपकी सोच। अपने बच्चों को राम बनाइए, कृष्ण बनाइए। अपने बच्चों को प्रहलाद बनाइए, ध्रुव बनाइए। यदि प्रहलाद और ध्रुव बन जाएंगे, प्रहलाद एक नहीं होता है, राम जी एक नहीं होते हैं जो अयोध्या में जन्म लेते हैं। अयोध्या शब्द का अर्थ है हर गृहस्थ आश्रम को अयोध्या कहते हैं। श्री अवर रामचंद्र की जय। हर गृहस्थ आश्रम। तो यदि श्रीमद् भागवत का महत्व, ये ज्ञान का सागर नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है। हर माताओं से, श्रद्धालु श्रोताओं से ऋषि मुनियों ने जो है संकेत किया है, हे राजन, यदि आप अपना प्रशासन काल जो है धर्म को लेकर चलाते तो आपका प्रशासन काल में खुशबू आती, खुशबू। यदि आप अपने परिवार को धर्म का सहारा लेकर चलाओगे तो तुम्हारे रथ को कौन आंकेगा? हम भगतन के भगत हमारे, 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 हम भगतन के भगत हमारे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, 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 तब तब को चेरो, तब तब तेने को चेरो, तब तब तेने को चेरो, तब तब तेने को चेरो। भगत के कारण गरुड़ वाहन कबीरक भाग तो हो तेरो, भगत के कारण गरुड़ रथ हाँकते हो तेरो। बोलो देवी मैया की। रथ शब्द का अर्थ क्या है? आपका गृहस्थ आश्रम, आपका परिवार। आज आप देखिए शासन प्रशासन भी आपको बहुत ज्यादा जोर दे रहा है कि कन्याओं का पूजन करिए, कन्याओं का पूजन। शासन भी जोर दे रहा है, प्रशासन भी दे रहा है। और आगे की कथा में ये भी आएगा कि राजा दक्ष के 10,000 कन्याएं थी, तो आज हम एक कन्या से बिजुक रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक कन्या यदि हो जाती है तो माँ बाप के घर में रोटी नहीं होती है। सोचिए। और फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करो, कैसे हो पाएगी? सोचिए आप, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो ये कहते हैं कि धर्म की गति जो है
बड़ी तीखी होती है और बड़ी विचित्र होती है। बड़ी तीखी और बड़ी विचित्र। धर्म की गति तीखी और विचित्र होती है। आप इसको पहचानिए। पहचानना भगवान की कृपा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है और जितने भी कवि हैं उनने भी जो लिखा है, लेकिन जो वेद व्यास ने लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा है। जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो किसी ने भी नहीं लिखा है। 18,000 श्लोकों में जो है हिमालय की कंदराओं में सिद्ध पुरुषों का सहयोग लेकर के और तपस्या के देश में, ये कपड़े रंगने से बाबा थोड़ी होते हैं, दाढ़ी रखाने से भी जो है संत नहीं होते हैं। हमारा भागवत तो ये कह रहा है कि हर परिवार में एक संत होना आवश्यक है। यदि आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तुलसी पक्षन के पिए घटे न शरिता नीर, और धर्म करे धन्ना घटे जो सहाय रखे। हर माताओं से हमारा निवेदन है, किसी मंदिर में जाओ तो फूल लेके जाओ, रीति हाथ ला के बन जाओ। सिनेमा में नहीं जा रही हो आप, सिनेमा ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जा रही हो। किसी जो बाजार में सामान, किसी भी मंदिर में जाओ तो एक फूल लेके जाओ। यदि आपको फल प्राप्त करना है तो फूल ले जाओ। यदि पैसा तुम्हारा है, हमारा भागवत तो ये कहता है कि पैसा भगवान का है, लेकिन यदि पैसा तुम्हारा है तो कहीं किसी बगीचे में से फूल तोड़ लाओ, लेकिन पूछ के लाओ। दुबक के मन तो कोई किसी पुजारी से पूछिए और पुजारी को उसका भुगतान भी दीजिए, एक फूल का। कहीं भी भागवत की कथाएं हो रही है तो हर माताओं से हमारा निवेदन है कि जहां भी भागवत की कथा होती है अवश्य जाइए, एक फूल लेके जाइए। यदि आप फल नहीं ले जा सकते हो, ऐसा भी लिखा है, क्योंकि भागवत का महत्व बता रहा हूं। यदि आपको श्रीमद् भागवत जैसे तीर्थ से कुछ जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है तो तुलसी पक्षन के पिए घटे न शरिता नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आप धर्म नहीं करोगे तो दंड देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी आप रहती कहां? क्या बात है, आप कहां रहते? तो लक्ष्मी जी ने हंस के कहा कि महाराज, हमारा नाम कोई चंचल कहता है और कोई स्थिर कहता है। हम तो कई जैसी जिसकी भावना होती है हम उसी वेश में रहते हैं। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास ने भी जो दिया है,
जागे रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तुम्हारी भावना का विषय है। हमसे कोई ईश कहता है, कोई काल कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई प्रहलाद कहता है, कोई ध्रुव कहता है। हमारे तो नाना प्रकार के नाम हैं। कोई योगी कहता है, कोई ढोंगी कहता है, कोई आडंबरी कहता है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बोलना नहीं दिया और ये कहा, लक्ष्मी का और भगवान का संवाद जब चल रहा था तो तीनों लोगों के देवता आकाश में घूम रहे थे विमानों में, और देवताओं ने क्या किया, श्रष्टवाचन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। श्रष्टवाचन, धुंद भी बजाने लगे, शंख बजाने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे और फूलों की वर्षाएं करने लगे, पुष्प वर्षा। तो पुष्प वर्षा किसके लिए होती है? देवताओं के लिए। फूल किसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं? देवताओं को। जब घोर कलयुग आएगा तो फूल की क्या दशा हो जाएगी। हे प्रभु तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। बोलो। प्रभु तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवती तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवती तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं। फूल खिले पूजा के लिए मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रोताओ, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं। ये क्या? सोचिए, हम रोज मंदिरों में जा रहे हैं, हम रोज भगवती की कथा सुन रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं है। कोई मनुष्य दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। सब कुछ होते हुए भगवान खाने नहीं दे रहा है, किसी के घर में सब कुछ है लेकिन प्रभु ने बैन लगा दिया। ये कारण सोचिए, क्या बात है। जबकि हमारे हर घर में मंदिर है, हम पूजाएं करते हैं, हम दशारानी भी करते हैं और हम संकटियाओं को भोजन भी कराते हैं।
लेकिन सब कुछ करते हैं और फिर भी हमको भगवान जो है वरदान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या कारण है? हम शंख भी बजाना जानते हैं। तो ये भागवत पुराण जो है ये वह दर्पण है जो कलयुग के मानव को, सतयुग के मानव को, द्वापर के मानव को, त्रेतायुग के मानव को ये भगवान बना देता है दर्शन मात्र से। सोचिए, भागवत पुराण जिस गली में होकर के निकल जाता है उस गली और मोहल्ले के सारे कष्ट जो है भस्म हो जाते हैं। आज इस भागवत को हम लोगों ने तमाशा बना दिया है। आज श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का इस घोर कलयुग में हम लोगों ने जो तमाशा बना लिया है, तो भागवत के महात्म को पहचान लिया। जिस गली में होकर के ये पुराण जो निकल जाता है उस गली और नगर के नाना प्रकार के कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं, पाप जो है धुल जाता है। अपनी दुकान से फूल भी फेंक देता है कोई, भाई सम्मान स्वागत तो भगवती कराती है, वही कर पाते हैं। भगवान की पंडाल में तो वही आ पाते हैं जिसको भगवान भेजता है, जिसके घर में पुण्य होता है, हर आदमी नहीं आता है। कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो भगवान के दरबार में एक घड़ी